मैं आज आपसे विवाह की चर्चा कर रहा हूं और विवाह में जो बेफजूल का जो खर्च हो रहा है उस खर्चों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और विवाह में क्या आपके लिए ज़रूरी है इस विषय में भी आज मैं इस वीडियो में आपसे के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी तरह से 2 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को समझिएगा। विवाह हमारे जीवन का वो अहम हिस्सा होता है जिसमें हम एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो विवाह में जो प्रमुखता होता है, जो प्रमुख विषय होता है, उस पर आजकल किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। विवाह में सबसे पहले हम नाच बाजा, टेंट साउंड, लाइट, जनरेटर, मरकरी, वीडियोग्राफी, बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग, बहुत सुंदर सुंदर जयमाल का सिस्टम लेते हैं। जो विवाह में प्रमुख जो कार्य होता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। विवाह में सबसे पहले जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अपने पितरों का ध्यान करना, अपने पूर्वजों का ध्यान करना, अपनी गुण को मिलाना, कुंडली को मिलाना, लग्न को मिलाना, विवाह के लिए योग्य ब्राह्मण का चुनाव करना, विवाह के लिए अपने परिवार के किन किन बुजुर्गों को बुलाना है, विवाह में किन किन संतों को बुलाना है, विवाह में किन बड़े बड़े लोगों को बुलाकर मुझे आशीर्वाद लेना है, इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। डीजे साउंड लाइट और आदि पर उनका ध्यान चला जाता है। कौन से पकवान खिलाएं, क्या क्या करें, बेफजूल के खर्चा, दारू शराब मीन मांस के आहारों में उनका समय व्यर्थ का बर्बाद होता चला जा रहा है। जो कुछ से कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो बेनिफिट होने वाला चीज़ें, विवाह में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है मंत्र, यंत्र और साधना, आशीर्वाद। मंत्र, यंत्र, साधना और आशीर्वाद 4 विवाह में प्रमुख होता है। अब आप बोलिएगा मंत्र, मंत्र कौन बोलेगा? ब्राह्मण। मंत्र कौन बोलेगा? तो मंत्र बोलने के लिए योग्य ब्राह्मण विवाह में होना चाहिए। मंत्र, यंत्र, यंत्र क्या? तो जो उसमें सामग्रियाँ जो लगी रहती है, जैसे मंडप बनाना है, हाथी बनाना है, चूका लाना है, लकड़ियाँ लाना है, व्यवस्था लाई, यंत्र के जो साधन होते हैं जो छोटे छोटे, इनको व्यवस्था का सबसे सुंदर व्यवस्था है। आपको मंत्र, यंत्र, साधना। साधना मतलब कि नियम के साथ जिस दिन विवाह हो रहा है उस दिन आपको निराहार किस प्रकार से रहना है। आप देखते हैं ना कि 24 घंटा तक आपको निराहार रहना पड़ता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अब उसी में आप चाउमीन बर्गर खाने का फरमाइश करो तो कहाँ से सकता हो? तो साधना बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके और मंत्र, यंत्र, साधना और आशीर्वाद, इन चारे पर विवाह मतलब होता है। तो आशीर्वाद अपने से बड़े बुजुर्गों को और आदर के साथ उनको सामने बैठाइए। जिस समय आप विवाह में अग्नि के फेरे लें, मंडप का जब फेरे लें तो उनसे आशीर्वाद लें। वो आपके पीठों पर हाथ रखकर, आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। तो इस विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह, जिसमें ब्राह्मण खुश हो, परिवार के जन खुश हो, इष्ट मित्र खुश हो और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये होता है। लेकिन आज ठीक इससे उल्टा सारा कार्य होता चला जा रहा है। इसलिए आप देखिए आज के विवाहों में क्या हो रहा है। शादी के 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद कैसा कैसा परिणाम आपके सामने आ रहा है। इस चीज़ को अगर आप सुधार लिए ना तो जीवन आनंद का अनुभव करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।